सुबह के हल्के सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह आंगन में नहीं फैली थी। परिंदों की चहचहाहट के साथ साथ किचन से बर्तनों की हल्की सी आवाज आ रही थी। नरमैन ने चौल्हा जलाया, चाय का पानी रखा और एक लम्हे को रुककर दीवार घड़ी पर नजर डाली। 6 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। उसने एक लंबी सांस ली और अपने दोपट्टे का पल्लू कंधे पर ठीक किया। रोज का यही मामूल था, सुबह के आगाज से पहले ही कामों की फहरिस्त जहन में तरतीब देना, जैसे कोई दफ्तर की फाइलें तरतीब दे रहा हो। नरमैन एक दरमियाने तबके के घराने में ब्याही गई थी। इसका शौहर हमजा एक निजी कंपनी में काम करता था। घर में सास, ससुर, ननद और छोटा देवर रहता था। वो सब नरमैन को पसंद भी करते थे, मगर हर किसी की अपनी तवक्कुआत थीं। कोई चाहता था कि चाय वक्त पर मिले, कोई चाहता था कि नाश्ता गर्म हो, और कोई बस चाहता था कि घर का माहौल हमेशा खुशगवार रहे। इन सब के दरमियान नरमैन खुद को एक ऐसी मशीन महसूस करती थी जिसे दिन रात चलना ही होता है। इसने जल्दी जल्दी चाय बनाई, टोस्ट सेनके और नाश्ता लगाया। सास के लिए पराठा अलग, देवर के लिए आमलेट अलग, शौहर के लिए डाइट के मुताबिक नाश्ता और ससुर के लिए दूध के साथ बरान। ये सब वो इतने सुकून और महारत से करती कि देखने वाला समझता कि ये काम बहुत आसान है, मगर हकीकत में इसके पीछे इसकी बेशुमार नींद भरी सुबही और कुर्बान लम्हे थे। नरमैन, मेरा टफन बन गया, हमजा ने बेडरूम से आवाज दी। जी, अभी रख रही हूँ। आप चाय पी लीजिए, बस 5 मिनट। इसने जल्दी से सब्जी वाले सालन का डब्बा भरा, साथ चपाती रखी और ध्यान रखा कि कुछ गिर ना जाए। इतने में देवर आसिफ की आवाज आई, भाभी, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ रखी है? पिछले कमरे की अलमारी के नीचे वाले खाने में, इस्त्री भी कर दी है। ओह, शुक्रिया भाभी, आप तो कमाल हैं। नरमैन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसके दिल में थकन की एक लहर दौड़ गई। वो सब के लिए कमाल थी, मगर खुद के लिए कब थी? वो सोच भी नहीं पाती थी। इसके पास सोचने का वक्त ही कहाँ था। सबको रवाना करने के बाद वो एक लम्हे के लिए कुर्सी पर बैठी। किचन में अब भी चाय के प्याले और प्लेटें धलने को थीं, फर्श पर आटा गिरा हुआ था और कपड़े धोने के लिए बाल्टी में पड़े थे। लेकिन इसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि उसे भी दफ्तर जाना था। वो एक मकामी स्कूल में अकाउंट्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। मुलाजमत इसे शादी से पहले मिली थी और हमजा ने वादा किया था कि वो उसे जारी रखने देगा। वादा तो पूरा हुआ, मगर हालात के साथ कुछ वादे अपनी शक्ल बदल लेते हैं। अब ऑफिस भी जिम्मेदारी बन गया था, जाती शौक नहीं। जल्दी जल्दी वो तैयार हुई, दोपट्टे की चनटें दुरुस्त की और बैग कंधे पर डाला। सास दरवाजे पर आ गईं। बेटा, आते हुए सब्जी लेते आना, आज आलू खत्म हो गए हैं। जी अम्मा, वापसी पर ले आऊंगी। और देखना, कल शाम मेहमान आ सकते हैं, तो कुछ खास पकाने की सोच लेना। ठीक है अम्मा, इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मगर अंदर से सोचा, काश कभी सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ पका लूं, किसी के कहने पर नहीं। ऑफिस पहुंचते ही उसने कंप्यूटर ऑन किया, फाइलें तरतीब दें और स्कूल की फीस की रसीदें बनाना शुरू कीं। स्कूल में अक्सर असातिज़ा आकर कह देते, मैडम, ये फाइल ज़रा देख लें, प्रिंसिपल को देनी है। या, इस रसीद में एक हिंदिसा कम है, दोबारा बना दें। नरमैन हर काम चुपचाप करती जाती, ना बहस करती, ना शिकायत। इसे मालूम था कि यहाँ भी वही उसूल है जो घर में है, खामोशी से सबकी तवक्कुआत पूरी करना। दोपहर के वक्त जब सब खाना खाने लगते, वो अपने टफन का डब्बा खोलती। चपाती अब नरम नहीं रहती थी, सालन ठंडा हो चुका होता। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप खाती, मोबाइल पर वक्त देखती और अगले काम के बारे में सोचने लगती। एक दिन प्रिंसिपल साहिबा ने उसे बुलाया। नरमैन, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है ना अगले हफ्ते ऑडिट है। थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। जी, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं,
ये जरूरी है। जी मीम। इसने हाँ तो कह दिया, मगर दिल में सोचने लगी, अब मैं घर कैसे संभालूंगी। ऑफिस के बाद अगर देर हो गई तो सास नाराज होंगी, हमजा भी कुछ ना कुछ कहेगा। इस शाम जब वो थकी हारी घर पहुंची, सास दरवाजे पर ही खड़ी थीं। बेटा, आज बहुत देर हो गई। खाना भी बनाना है और बर्तन भी धुलने हैं। जी अम्मा, ऑफिस में ऑडिट की तैयारी थी, इसलिए रुकना पड़ गया। हमें तो बस इतना पता है कि घर का काम वक्त पर होना चाहिए। नरमैन ने कुछ ना कहा, चुपचाप बैग रखा, दोपट्टा लपेटा और किचन में चली गई। इसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी, मगर उसके हाथों की रफ्तार कम ना हुई। आटे में पानी मिलाते वक्त इसने सोचा, मैं आखिर कहाँ कमी कर रही हूँ? क्यों हर जगह मुझसे मजीद की तवक्को की जाती है? रात के खाने के बाद सब अपने कमरों में चले गए। हमजा टेलीविजन देख रहा था, आसिफ मोबाइल पर, और नरमैन बर्तन धो रही थी। हाथों पर झाग के साथ साथ इसकी आंखों में भी नमी थी। लेकिन उसने आंसू पूंछ दिए, जैसे ये भी किसी मामूल का हिस्सा हो। अगले दिन वो हसबे मामूल सुबह जल्दी उठी। किचन की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, जैसे सूरज उसे नए हौसले दे रहा हो। इसने चाय बनाते हुए सोचा, जिंदगी शायद ऐसी ही होती है। जो जिम्मेदार होता है, उसके लिए आराम का लफ्ज ही छूट जाता है। दफ्तर जाते वक्त बस में बैठी तो इसके बराबर एक औरत बैठी थी। शायद किसी अस्पताल में काम करती थी। इसके चेहरे पर भी वही थकन, वही इत्मीनान और वही खामोश फख्र था जो नरमैन में था। आप कहाँ काम करती हैं? इस औरत ने पूछा। एक स्कूल में, अकाउंट्स की तरफ। आप? मैं नर्स हूँ। घर भी संभालना, अस्पताल भी। कभी कभी लगता है हम औरतें दो जिंदगियां जीती हैं, एक अपनी, एक दूसरों की। नरमैन ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल। शायद यही हमें मजबूत बनाता है। दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता बन गया, समझदारी का, एहसास का, जिद्दोजहद का। इस दिन ऑफिस से वापसी पर वो सब्जी मंडी गई। हाथों में बैग, कंधे पर परस और दिल में सैकड़ों ख्यालात। सब्जी वाले ने कहा, बाजी, आलू ताज़ा हैं, ले लो, घर वाले खुश होंगे। वो हंस दी, हाँ, घर वाले खुश हों, यही तो चाहती हूँ। लेकिन खुद के लिए खुशी का सवाल कब पूछा गया था, ये उसे याद नहीं। घर पहुंची तो सास ने कहा, बेटा, चाय बना लो, मेहमान आ गए हैं। अभी बनाती हूँ अम्मा, बस सब्जी रख दूँ। मेहमानों के लिए चाय, बिस्किट और बातें। हर कोई तारीफ कर रहा था कि नरमैन बहुत अच्छी बहू है, माशाअल्लाह सब संभाल लेती है। वो मुस्कुरा रही थी, मगर इसके अंदर कुछ कह रहा था, काश कोई ये भी कहता कि उसे थोड़ा आराम दे दो। रात को जब सब सो गए, वो बालकोनी में बैठी। आसमान साफ था, हवा में हल्की ठंडक थी। वो सोचने लगी कि जिंदगी शायद उसी तवाज़ुन का नाम है, ऑफिस और किचन के बीच की दौड़, जिसमें जीतने का मतलब सबको खुश रखना है। मगर एक लम्हे के लिए उसने खुद से सवाल किया, मैं खुद कब खुश हूँ? उसी लम्हे हमजा आ गया। अभी तक सोई नहीं, नींद नहीं आ रही थी। ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लहजे में एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। अगले चंद दिनों में ऑफिस का ऑडिट हुआ। नरमैन ने दिन रात काम किया, फाइलें दुरुस्त की, हिसाब जोड़े, रिपोर्ट तैयार की। प्रिंसिपल ने सबके सामने इसकी तारीफ की। नरमैन जैसी ईमानदार और मेहनती वर्कर मिलना मुश्किल है। सब तालियां बजाने लगे, मगर जब वो घर पहुंची तो सास बोली, तुम्हारे देर से आने की वजह से आज खाना देर से बना। आसिफ नाराजवाद था। नरमैन ने आहिस्ता कहा, ऑफिस में ऑडिट था अम्मा, आज सबकी तारीफ हुई। तारीफें पीठ नहीं भरते बेटा, घर का वक्त ही असल अहमियत रखता है। नरमैन ने चुपचाप सर झुका लिया। रात को जब वो अकेली बैठी तो उसके दिल में अजीब सा बोझ था। एक तरफ काम की कामयाबी, दूसरी तरफ घर वालों की नाराज़ी। वो सोचने लगी
किया औरत के लिए दोनों मुहाजों पर जीतना मुमकिन है। इसने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे हल्के, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में एक चमक, शायद अज़्म की। एक दिन आसिफ ने उसे कहा, भाभी, आप ऑफिस के बाद भी इतना काम करती हैं, थक नहीं जाती? वो हंस कर बोली, थकती तो हूँ, मगर रुकना नहीं आता। अम्मी कहती हैं आप जैसी औरतें आजकल नहीं मिलती। अम्मी की बातें हमेशा प्यारी होती हैं, मगर कभी कभी वो भूल जाती हैं कि मैं भी इंसान हूँ। आसिफ चुप हो गया। उसने पहली बार अपनी भाभी के चेहरे पर वो थकन देखी थी जो आम दिनों में मुस्कुराहट के पीछे छप जाती थी। महीने के आखिर में जब तनख्वाह मिली तो नरमैन ने कुछ पैसे अपने लिए अलग रखे। एक छोटा सा बैग खरीदा। कोई कीमती चीज नहीं थी, मगर उसके लिए वो आज़ादी की अलामत थी, अपनी पसंद से कुछ खरीदने की। जब सास ने देखा तो बोली, ये बैग कब लिया? आज लिया, पसंद आ गया था। पैसे बचाना बेहतर है बेटा, फजूल खर्ची अच्छी नहीं। जी अम्मा, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मगर अंदर से दिल बोझल हो गया। कुछ दिन बाद स्कूल में उसे एक नई जिम्मेदारी मिली, बच्चों की फीस मैनेजमेंट के साथ एक सोशल प्रोजेक्ट। इसे खुशी हुई कि कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। घर आकर बताया तो हमजा ने कहा, तुम्हें घर के अलावा और जिम्मेदारियों की ज़रूरत है। पहले ही वक्त नहीं मिलता। ये काम ऑफिस का है और ये तरक्की का मौका है। तुम्हारी तरक्की से घर का निज़ाम ना बिगड़े, बस यही देखना। नरमैन खामोश रही। इसने समझ लिया कि उसे अपने ख्वाब भी किसी हद में रखने हैं। एक रात वो किचन में चौल्हा बंद कर रही थी कि सास आ गईं। बेटा, तुम थक गई होगी, मगर तुम्हारे जैसी बहू नसीब वालों को मिलती है। ये जुमला सुनकर नरमैन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। इसे लगा कि शायद इतनी मेहनत के बाद ये एक जुमला ही काफ़ी इनाम है। इस रात वो देर तक जागती रही। इसने सोचा, शायद औरत होने का मतलब यही है, सबके लिए काम करना, सबके लिए जीना, मगर कभी हार ना मानना। सुबह जब वो उठी तो आसमान पर हल्की बारिश थी। इसने चाय बनाते हुए कहा, आज ऑफिस देर से जाऊंगी, बस कुछ देर अपने लिए चाय पीऊंगी सुकून से। ये लम्हा छोटा था, मगर उसके लिए बहुत कीमती। इसने खिड़की के पास बैठकर चाय का कप हाथ में लिया और सोचा, शायद जिंदगी यही है, कामों के बीच अपनी सांसें तलाश करना। मैं देवरानी हूँ, बहू हूँ, मुलाजिम हूँ, मगर सबसे बढ़कर मैं एक औरत हूँ, जो सब कुछ संभाल सकती है, मगर खुद को भूलने नहीं दे सकती। इसके चेहरे पर इत्मीनान की एक हल्की सी रोशनी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, मगर अंदर के मौसम में एक नया सुकून उतर आया था। कुछ दिनों से नरमैन के दिन बदलने लगे थे। वो अब भी सुबह सबसे पहले जागती, चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती, बच्चों के टिफिन पैक करती, मगर इसके अंदर अब एक नया सुकून था। इसे एहसास हो गया था कि काम खत्म नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर रुककर सांस लेना भी जरूरी है। इस दिन स्कूल में एक अहम मीटिंग थी। प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि इलाके में एक सोशल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम जिसमें चंद खवातीन मिलकर गरीब बच्चियों को बुनियादी तालीम सिखाएंगी। जब नरमैन का नाम बतौर इंचार्ज लिया गया तो पूरे स्टाफ ने तालियां बजाएं। प्रिंसिपल ने कहा, नरमैन, तुम जिम्मेदार और सब्र वाली हो, तुम ही ये काम संभाल सकती हो। नरमैन के दिल में खुशी के साथ थोड़ा सा खौफ भी था। इसने सोचा, घर में अगर देर हो गई तो सब नाराज होंगे, मगर शायद यही वक्त है खुद पर यकीन करने का। घर वापस आकर उसने एहतियात से बात छेड़ी। आज स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट मिला है, गरीब बच्चियों को पढ़ाना है। मैडम चाहती हैं कि मैं ये काम संभाल लूं। हमजा ने अखबार से नजरें उठाकर कहा, इससे तुम्हें ज्यादा वक्त देना पड़ेगा ना? हाँ, मगर ये सिर्फ हफ्ते में 2 दिन है। सास बोली, बेटा, घर की जिम्मेदारी पहले है। लोग बातें बनाते हैं कि बहू ऑफिस से आती है और बाहर फिरती रहती है। नरमैन खामोश हो गई। उसके दिल में चुपता हुआ दर्द था, मगर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी।
रात को जब सब सो गए, वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर चांद की रोशनी थी। इसने आहिस्ता से खुद से कहा, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहती, मगर मैं अपने ख्वाबों को मरने भी नहीं दूंगी। अगली सुबह वो प्रिंसिपल के ऑफिस गई। मीम, मैं प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहती हूँ। प्रिंसिपल ने खुश होकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम हार मानने वाली नहीं लगती। प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो नरमैन का शेड्यूल मजीद मसरूफ हो गया। स्कूल के बाद वो गांव के एक कम्युनिटी सेंटर जाती, जहां 6-7 बच्चियां पढ़ने आते। उनकी आंखों में सीखने की चमक थी और नरमैन को अपनी मेहनत का मकसद नजर आने लगा। एक दिन एक बच्ची, ज़ैनब, ने मासूमियत से पूछा, उस्ताद जी, आप रोज इतना काम करती हैं, थकती नहीं हैं? नरमैन मुस्कुरा कर बोली, थकती तो हूँ, मगर जब तुम लोग सीखते हो ना, तो सारी थकन भूल जाती हूँ। घर वापस आकर वो अक्सर थकी हुई होती, मगर अब वो शिकायत नहीं करती थी। सास को इसमें एक नया सुकून नजर आने लगा था। बेटा, तुम पहले बहुत जल्द थक जाती थीं, अब लगता है तुम्हारे अंदर कुछ नया जोश है। नरमैन ने नरमी से कहा, शायद जब इंसान अपने दिल की सुनता है तो थकन कम हो जाती है, अम्मा। चंद हफ्तों में प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। स्कूल ने नरमैन को तारीफी सनद दी। तकरीब में प्रिंसिपल ने कहा, नरमैन ने साबित किया है कि औरत अगर चाहे तो घर और ऑफिस दोनों जगह बेहतरीन तवाज़ुन कायम कर सकती है। वो लम्हा नरमैन के लिए बहुत कीमती था। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में फख्र। घर पहुंची तो हमजा ने कहा, मैंने स्कूल की वेबसाइट पर तुम्हारी तस्वीर देखी। तुम्हें देखकर खुशी हुई। नरमैन के चेहरे पर हैरानी और खुशी एक साथ थी। वाकई, आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, तुमने सबका सर फख्र से बुलंद किया है। शायद मैं तुम्हें पहले सही तरह समझ नहीं पाया था। वो लम्हा नरमैन के लिए नया मोड़ था। बरसों की खामोशी जैसे टूट गई हो। अब वो सुबह की चाय उसी मोहब्बत से बनाती थी, मगर चेहरे पर इत्मीनान होता। ऑफिस में भी वो ज्यादा एतमाद से काम करती। इसे लगता कि इसकी जिंदगी में एक नई तरतीब आ गई है, एक ऐसा तवाज़ुन जहां वो दूसरों के लिए जीने के साथ खुद के लिए भी वक्त निकाल सकती है। एक शाम सास ने कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल हम सब देख रहे हैं। तुम वाकई हमारी शान हो। नरमैन ने कहा, बस दुआ कीजिए कि मैं ये सब हमेशा खुश दिली से कर सकूं। रात को जब वो छत पर गई तो आसमान साफ था और हवा में ठंडक थी। उसने दिल में सोचा, मैं अब भी वही नरमैन हूँ जो सुबह सब के लिए चाय बनाती है, जो ऑफिस में फाइलें तरतीब देती है, मगर अब मैं अपने ख्वाबों की मुहाफिज भी हूँ। मैं दूसरों को संभालती हूँ, मगर खुद को भूलती नहीं। इसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे उसने आखिरकार अपने अंदर की औरत को पहचान लिया हो। वो औरत जो थक जाती है, मगर रुकती नहीं, जो बोलती कम है, मगर इसकी खामोशी कहानी बन जाती है। और यूं नरमैन ने जिंदगी के दो मुहाज़ों, ऑफिस और किचन, के बीच तवाज़ुन कायम कर लिया। अब वो जान गई थी कि असल कामयाबी दूसरों को खुश रखने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है।